अरे बच्चों, हमने इसके पहले आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड का एक मैंने रिएक्शन का एक और वीडियो भेजा था। ये सेकंड पार्ट उसका मैं बना के आपको दे रहा हूँ, जिसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन को और ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है। आप ध्यान से देखिए एल्डिहाइड और कीटोन्स को के रिडक्शन प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम देख रहे हैं। तो रिडक्शन का क्या मतलब है? ये जो आपका ऑक्सीजन ग्रुप है इससे जुड़ा हुआ है, इससे हाइड्रोजन जोड़ करके इसको रिड्यूस किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस करने पर ये कैसे बना देता है, अल्कोहल के रूप में आ जाता है। इसको देखिए ध्यान से इसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन बहुत ही सिंपली प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस हो जाते हैं। तो मेन जो रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली इसमें इस्तेमाल किया जाता है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। आप ये देख रहे हैं जब भी कभी मेटल के साथ हाइड्राइड बनेगा तो इसमें क्या होगा, मेटल हमेशा पॉजिटिव रहता है और हाइड्राइड ये निगेटिव पार्ट्स के रूप में ब्रेक होता है यहाँ से। तो हाइड्राइड क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो इसीलिए आपको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ये देता है। तो एच जो है जाके किससे जुड़ जाएगा, यहाँ पे आपके कार्बन से जुड़ गया। और उसके बाद से एल्युमिनियम हाइड्राइड जो था ये कहाँ जुड़ गया, ऑक्सीजन से जुड़ गया। वाटर के साथ जब फिर इसका रिएक्शन कराएंगे तो O के साथ फिर नया H जुड़ जाएगा और OH इस रिएक्शन के साथ जुड़ जाएगा। तो कुल मिला के आपको अल्कोहल मिलेगा। इसी रिएक्शन को अगर हम आगे देखते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड का देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारी समझ में आता है कि जैसे ये एल्डिहाइड है तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। यहाँ देखिए सी डबल बॉन्ड O है, ये क्या है, सी डबल बॉन्ड O, OH बना हुआ है। तो ये एल्डिहाइड्स जो है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में बड़े ही इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये सेम नंबर ऑफ कार्बन देते हैं। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं वो जैसे KMnO4 हुआ, क्रोमिक एसिड हुआ, तो ये सब क्या है हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जॉन्स रीजन के रूप से कराया गया है। ये आपको एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे क्या बन गया, ये एसिड बन गया। उसी तरह देखिए एल्डिहाइड भी यहाँ पे एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है ऑक्सीडेशन कराने के लिए। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो स्पीड है, जो उसकी गति है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है, एल्डिहाइड से कीटोन की तरफ कम होती जाती है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। यहाँ देखिए क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक करना है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए। तो हाई इंटेंसिटी किसमें होगी, जिसमें ये दोनों प्लस आई इफेक्ट ना देते हो। तो ये आपका अगर है तो इस पर क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और फिर ये जब पानी से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, OH जुड़ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड प्रोटॉन अक्रॉस द पाई बॉन्ड में प्रोटॉन और न्यूक्लियोफाइल इसमें जुड़ता है। अब ग्रिग्नार रीजन को देखें, ग्रिग्नार रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। डिफरेंट टाइप के प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल और बनाने में और टर्शियरी अल्कोहल बनाने में इसका उपयोग है। ये RMgX देख रहे हैं, फिर हम वही बता रहे हैं कि जहाँ Mg है ये पॉजिटिव स्पीशीज बनाएगा और ये निगेटिव, निगेटिव का मतलब है जो न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और उस कार्बन पे आके अटैक हो जाएगा। यानी ये कार्बन पर आके जुड़ गया और इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट इसने बनाया। इसके बाद आप देखिए ये MgX है, फिर वही पानी से हम इसको करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, OH का H इससे जुड़ जाएगा और OH इससे जुड़ जाएगा और उसके बाद ये हट के निकल जाएगा इसमें से और एक अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ भी देख रहे हैं वही ग्रिग्नार रीजन और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और सेकेंड में जो है हमने हाइड्रोलिसिस करा दी तो क्या बन गया, वही अल्कोहल बन रहा है। अब देखिए किस प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल बन रहा है। फॉर्मेल्डिहाइड में जब एक RMgX से जुड़ गया तो ये क्या बन गया, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बन गया। पहले से एक R जुड़ा हुआ था एल्डिहाइड में, दूसरा R फिर आके जुड़ गया इस पे, यानी दो R हो गए। तो ये क्या बन गया, ये जब रिमूव होगा यहाँ पे तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा क्योंकि सेकेंडरी कार्बन है। यदि पहले से ही दो R जुड़े हुए हैं, एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और तीसरा एल्किल ग्रुप भी यहाँ जुड़ेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और उसके बाद जब अल्कोहल बनेगा तो क्या बन जाएगा आपका, टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। यानी फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी, एल्डिहाइड अदर एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड वो क्या बनाता है, सेकेंडरी, और कोई भी कीटोन जो है ये टर्सरी अल्कोहल बनाते हैं। अब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन को हम देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ।
बार बार मैं कह रहा हूं कि न्यूक्लियोफिलिक को ध्यान रखिएगा कार्बोक्सिलिक पढ़ते, कार्बोनिल ग्रुप को पढ़ते समय। यहाँ देखिए ये H प्लस और Cn माइनस में जुड़ेगा, तो जैसे ही Cn माइनस में जुड़ेगा ये Cn कहाँ चला जाएगा, कार्बन पे अटैक कर देगा और साइनोहाइड्रिन बनाएगा अगर हम KOH से इसको न्यूट्रलाइज करते हैं तो। यहाँ देखिए KOH से न्यूट्रलाइज हमने किया, ये एसीटोन साइनोहाइड्रिन बना दिया, ठीक है। उसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या लिया, बेंजल्डिहाइड लिया, तो बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन गया। साइनोहाइड्राइड में साइनाइड उसी कार्बन से जुड़ जाएगा और H जो है अपने आप जो है OH में कन्वर्ट हो जाएगा, चूंकि ये KOH का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसी में एडिशन में देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अल्कोहल का एडिशन अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन से करते हैं तो किस प्रकार का रिएक्शन होता है, वही देखिए ये H प्लस में जाएगा, ये OR RO माइनस में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला हमेशा किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। तो देखिए OR ये कार्बन पे अटैक किया और उसके बाद जो है आपका ये OR कार्बन पे अटैक किया और OH बन गया यहां से लेकर के, तो क्या बन गया, इसको बोलते हैं हेमी एसीटाल, यानी कि OR यहां जुड़ा और H यहां जुड़ गया, तो क्या बन गया, हेमी एसीटाल। दूसरा अल्कोहल अगर फिर इस पे रिएक्ट करता है तो ये क्या होता है, HOH, यानी ये पानी यहां से निकल जाता है और O से फिर ये R जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, एसीटल बन जाता है। तो इस प्रकार से हेमी एसीटल और एसीटल एडिशन आप अल्कोहल से प्राप्त होते हैं। हेमी एसीटल किसको कहते हैं, उस कंपाउंड को एसीटल कहते हैं जिसमें ईथर और अल्कोहल दोनों होगा, तो हम क्या बोलते हैं उसको, हेमी एसीटल कहते हैं। और जिसमें एक ही कार्बन से दो ईथर के ग्रुप जुड़ गए हो, देखिए COR ये ईथर ग्रुप है, COR ये भी ईथर ग्रुप है, तो एक ही कार्बन से अगर जुड़ गए हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटल बोलते हैं। ये देखिए एल्डिहाइड से हेमी एसीटल और ये देखिए हेमी एसीटल से एसीटल में किस प्रकार से कन्वर्ट हो रहा है। ये भी वही रिएक्शन है हेमी एसीटल और एसीटल के लिए। अब आते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ। तो यहाँ पे आप देखिए जब भी ये नाइट्रोजन के कंपाउंड ये आके जुड़ेंगे तो ये क्या होगा, आपके दो ये जो ऑक्सीजन है वो इसके हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो जाएगा और H2O बन जाएगा और नाइट्रोजन सीधे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। अगर हम कंपाउंड अमोनिया लेते हैं तो अमोनिया में NH3 है, तो एक H बचेगा, दो हाइड्रोजन जो है इसके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देंगे, इमीन बना देंगे, जो कि काफी ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है। अब देखिए हाइड्रोक्सी एमीन को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे फिर ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिमूव हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड से सीधे जुड़ जाएगा और ऑक्साइन बना देगा। उसी तरीके से हाइड्राजीन को देखिए, हाइड्राजीन में ये किसी भी तरफ से जुड़ सकता है, लेकिन दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकल के H2O पानी की तरह रिमूव हो जाएंगे और कार्बन सीधे इससे जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पे हाइड्राजोन, यानी हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बन जाएगा और फेनिल हाइड्राजीन से फेनिल हाइड्राजोन बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये फेनिल हाइड्राजीन से फेनिल हाइड्राजोन का भी रिएक्शन देखा। तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन की बेसिक जो रिएक्शंस होते हैं वो हमने आपको यहाँ समझा दिया।